मुख्यमंत्री जी को गोद में खिलाने का कार्य करेंगी। और अगर स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र होगा तो आपका मानदेय भी स्मार्ट होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी करने का तो बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन क्या करें, उनके नीचे के जो बैठे हुए लोग हैं उसकी इस बार जरूर हमारी मांगे पूरी होंगी। मैंने विभाग से कह दिया है अति शीघ्र ये ट्रेनिंग कराओ और मानदेय का प्रस्ताव प्रस्तुत करके बड़ा समारोह करके इन लोगों के मानदेय को अभी से प्रारंभ करिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन और नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए कहा कि अब आंगनबाड़ी केंद्र डिजिटल सेवा केंद्र के रूप में विकसित होंगे। उन्होंने आंगनबाड़ी कर्मियों को स्मार्टफोन देते हुए कहा कि अब इनका मानदेय भी स्मार्ट होना चाहिए। इसे जल्द सम्मानजनक किया जाएगा और पूरी व्यवस्था को तकनीक से जोड़कर पारदर्शी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा सम्मानजनक मतलब न्यूनतम मानदेय की गारंटी मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अप्रैल से आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसमें न्यूनतम वेतन की गारंटी होगी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। यहाँ पर उपलब्ध करवाने के कार्य भी किए जा रहे हैं। बचपन से ही हम उन बच्चों को उसके साथ जोड़ें, पता लगना चाहिए, आधार लिंक हो। और आज यहां पे हम लोगों ने तमाम प्रकार की परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। आज मैं इस अवसर पर आप सबसे इस बारे में कहूंगा, ये जो कुछ भी आज आपको 23,647 आंगनबाड़ी केंद्रों में सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में जो विकसित किया जा रहा है, जिसमें एलईडी टीवी, आरओ वाटर, न्यूट्रिशन गार्डन, प्री स्कूल किट, ये सभी विकसित हो रही है। आंगनबाड़ी केंद्र अब दिखेंगे और अगर स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र होगा तो आपका मानदेय भी स्मार्ट होना चाहिए ना। और इसी के लिए हम लोग आज आए हैं बोलने के लिए कि मैंने विभाग से कह दिया है अति शीघ्र ये ट्रेनिंग कराओ और मानदेय का प्रस्ताव प्रस्तुत करके बड़ा समारोह करके इन लोगों के मानदेय को अभी से प्रारंभ करिए, जिससे अति शीघ्र इनको एक मानदेय प्रारंभ हो जाए। सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए। सम्मानजनक मतलब न्यूनतम मानदेय की गारंटी मिलनी चाहिए। हम लोगों ने प्रारंभ किया है। आप देखना, इसी अप्रैल से हम लोग पहले जितने भी आउटसोर्स कार्मिक हैं उनके लिए हम लोगों ने कॉर्पोरेशन गठित किया है। पहले क्या होता था, ये जितने आउटसोर्सर कंपनियां थी ज्यादातर कोई ना कोई माफिया या कोई ना कोई नेता संचालित करता था। और शोषण कहां से करता था? सरकार से पाता था 10,000 12,000 और उसको मिलता था 5,000 6,000। वह सरकार से भी लेता था, उस कार्मिक से भी लेता था और साथ साथ नियुक्ति के समय भी उससे पैसा लेता था। हमने कहा भी 4,000 5,000 6,000 रुपए में क्या होगा किसी का? आज के समय में इतना पैसे से क्या कोई देखभाल कर पाएगा? और विभाग को बुला के मैंने बहुत सख्ती से कह रखा है, हर हाल में इसको लागू करो। अप्रैल से मैं चाहूंगा कि इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी करो। अब हम कॉर्पोरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, शोषण मुक्त व्यवस्था बनाएंगे, सम्मानजनक मानदेय अपने कर्मचारियों को देंगे। जो प्रदेश के हित में काम करेगा, प्रदेश के बचपन को संवारेगा, प्रदेश के विकास में भागीदार बनेगा, राज्य सरकार उसके साथ खड़ी होगी, उसको सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आगे बढ़ने का अधिकार देगी। और इसके लिए मैं आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों से कहूंगा, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। यद्यपि आपकी कार्यनिष्ठा पर कोई संदेह नहीं, क्योंकि जब इस संकट में प्रदेश था, हम लोगों ने कोरोना जैसी चुनौतियों को झेला है और उस समय मैं देखता था। लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्मार्टफोन देने से अब रियल टाइम डेटा अपलोड होगा और राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश की रैंकिंग बेहतर होगी।
उन्होंने बताया कि 46 जिलों में 754 नवचयनित आंगनबाड़ी कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है, जबकि बड़ी संख्या में अन्य चयन प्रक्रिया भी चल रही हैं। इस वर्ष 5,000 से अधिक आंगनबाड़ी कर्मियों और 60,000 से अधिक सहायिकाओं की नियुक्ति का लक्ष्य हमने अभी से दे दिया है। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों के नए भवन की डिजाइन का भी विमोचन किया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में प्री प्राइमरी शिक्षा संचालित की जा रही है। इसके तहत 27,000 केंद्रों को आंगनबाड़ी व्यवस्था से जोड़ा गया है, जिससे बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और पोषण एक ही मंच पर सुनिश्चित होगा। आपको बता दें कि एक लंबे समय से ये आंगनबाड़ी की कर्मी लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक अपने मानदेय को लेकर के लड़ाई लड़ रही थी। आए दिन ये आंगनबाड़ी की कर्मी ये कह करके सरकार से नाराजगी जता रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबकी सुन रहे हैं, लेकिन दिन रात खटने वाली आंगनबाड़ी कर्मियों की आवाज नहीं सुन रहे हैं, उनकी पीड़ा नहीं सुन रहे हैं। बहरहाल अब उनकी समस्याओं का हल होते हुए दिखाई दे रहा है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मंच से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत जल्द आपको आपके स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र की तरह स्मार्ट मानदेय भी मिलेगा। फिलहाल एक बड़े पैमाने पर आंगनबाड़ी कर्मी उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं, जिनकी अपेक्षा सरकार से अपने मानदेय को बढ़ाने की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान के बाद बड़े पैमाने पर आंगनबाड़ी कर्मियों के चेहरों पर खुशी की लहर देखने को मिल रही है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।